जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का जैन धर्म। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म की। तो जो जैन धर्म है उसके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ। जो ऋषभ हैं वो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पाशवरनाथ। ठीक है। और जो 24वें जो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वो थे महावीर। इसके बीच में जो क्रम से जो 1 से लेकर के 24 तक जो बच गए हैं वो मैं लिंक में डाल दूंगा। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पर पीडीएफ में आप देख लेना। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप वैसे ओरली याद कर लेना। तो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं हम। पहले कौन थे? ऋषभ। 23वें कौन थे? पाशवरनाथ। और अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे महावीर। ठीक है। महावीर का जन्म कुंडलग्राम के वैशाली में 540 बीसी में हुआ था। महावीर है उसका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम के वैशाली में। और कब हुआ था? 540 बीसी में। महावीर जो है उसके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और वो कौन से वंश का था? ज्ञात्रिक ज्ञात्रिक वंश का। ठीक है। उसके बाद में उसकी माता का नाम था त्रिशल्या। महावीर की माता का नाम था त्रिशल्या। और जो वह चेटक की बहन थी, जो महावीर था उसके भाई का नाम था नंदीवर्मन। और जो नंदीवर्मन है उसी की आज्ञा पाकर उन्होंने गृह त्याग किया था। किसने? महावीर ने। महावीर की पत्नी का नाम, अगला पॉइंट है, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। अगला पॉइंट है, महावीर की बेटी का नाम था, बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। दामाद थे उसका क्या नाम था? जमाली। ठीक है। जो यह प्रियदर्शनी है उसके पति का क्या नाम था? जमाली, यानी कि महावीर के दामाद। और जो महावीर है उसने 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग किया था, और 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उसके बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर आपसे पूछ ले कि उसने तपस्या कहाँ की थी और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी उन्हें, तो उसने तपस्या की थी जाम्बिक ग्राम में और एक शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है। और कहाँ पर? त्रिजुपालिका नदी के तट पर उन्होंने जाम्बिक ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। KFC आप मुझे बोल सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक से, जिन्हें बोलते हैं नॉलेज, फेथ और करेक्टर, यानी कि ज्ञान, विश्वास और आचरण। ठीक है। नॉलेज, फेथ और करेक्टर। ठीक है। जो जैन धर्म के लोग थे वो जीव हत्या नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उनके हिसाब से मतलब कि जीव हत्या करना पाप है, तो ये जीव हत्या के खिलाफ थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कृषि, और ये कृषि भी नहीं करते थे जैन धर्म के लोग। ठीक है। उसके बाद में पुनर्जन्म, और इन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास रखा था, पुनर्जन्म को माना था। आत्मा को पुनर्जन्म का वर्णन बताया, और उन्होंने, जो जैन धर्म के लोग थे, इन्होंने आत्मा को पुनर्जन्म का कारण बताया। ठीक है। जो आत्मा है उन्हें पुनर्जन्म का कारण बताया। ठीक है। और जो 4th पॉइंट है वो है मोक्ष। और ऐसे बोलते हैं कि जो मतलब कि आत्मा परमात्मा के पास पहुंचने के बाद में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इन्होंने 5वां पॉइंट है इनका, इन्होंने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता, जो कौन सा मार्ग अपनाया था वो था कठोर मार्ग, जो से बोलते हैं सलेखना। ठीक है। सलेखना करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि कठोर मार्ग पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि अपने शरीर को कठोर वो करना, मतलब कि तपस्या करके, मतलब कि अपने शरीर को, अपनी आत्मा को पुनाई देना, उसी से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इनका मानना था। ठीक है, जैन धर्म के लोगों का। उसके बाद में जो मोक्ष शब्द है उसकी जगह पर इन्होंने केतल्य का प्रयोग हुआ था। इन्होंने केतल्य शब्द का प्रयोग किया था किस शब्द के स्थान पर? मोक्ष शब्द के स्थान पर। ठीक है। और जो है इन्होंने किस भाषा बोलते थे और किस भाषा का प्रयोग करते थे? जो जैन धर्म के लोग थे वो प्राकृति यानी कि प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, जो महावीर स्वामी उसके 2 शिष्य थे, 2 प्यारे शिष्य थे। कौन कौन से थे? एक था भद्रभाव, एक था स्थूल भाव। ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य इसके साथ आया, यानी कि जो भद्रभाव है वो एक बार मगध में अकाल पड़ता है, तो उस समय क्या करता है कि जो भद्रभाव होता है वो और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहाँ चला जाता है? वो मगध छोड़ के चला जाता है। ठीक है। अकाल पड़ता है तब। और जो स्थूल भाव है वो वहीं रुक जाता है, और 2 साल तक अकाल पड़ता है, और 2 साल तक अकाल झेलता है कौन? स्थूल भाव। ठीक है। और स्थूल भाव वहीं पे रुक जाता है। इसके कारण क्या होता है? जो जैन धर्म है वो 2 हिस्सों में बट जाता है। ठीक है। एक तो होता है श्वेतांबर, यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले, कौन था वो? स्थूल भाव। ठीक है। और एक था दिगंबर, जो कि बिना वस्त्र के, जो वस्त्र नहीं पहनते थे, वो कौन था? भद्रभाव, यानी कि भद्रभाव। ठीक है। उसके बाद में जो क्या हुआ, 2 हिस्सों में बट गया। उसके बाद में जो जब अकाल ख़त्म होता है तो ये जो भद्रभाव है ये वापस कहाँ आता है? मगध आता है। लेकिन जो मगध में जो रह रहा था स्थूल भाव वो इसका विरोध करता है। आप देखते हैं आगे।
जो जैन धर्म था उसके अंदर जो विरोध करते थे जिन चीज़ों का, उनको जो मुख्य चीज़ें कौन कौन सी थी, वो थी एक थी मूर्ति पूजा का। जो जैन धर्म है उसमें मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उसके बाद में कर्मकांड, यह कर्मकांड का भी विरोध करते थे। उसके बाद में जाति व्यवस्था, और ये जाति व्यवस्था को भी नहीं मानते थे। जैन धर्म में जाति व्यवस्था का भी विरोध करते थे। और फोर्थ पॉइंट है भगवान, और ये भगवान का विरोध करते थे, यानी कि भगवान भी नहीं मानते थे। और जो 5 पॉइंट है वो है ऊंच नीच, और जो जैन धर्म है उसमें ऊंच नीच भी नहीं मानते थे, यानी कि भगवान को भी नहीं मानते थे, ऊंच नीच को भी, जाति व्यवस्था को भी, कर्मकांड को भी, और मूर्ति पूजा भी। अब भगवान को नहीं मानेंगे तो मूर्ति किसकी बनाएंगे, मूर्ति पूजा के भी ये विरुद्ध थे, ठीक है। उसके बाद में जो पुनर्जन्म था इसको मानते थे। पुनर्जन्म को किसको मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, क्योंकि इसी से ही इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। इन्हीं से इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती थी, ठीक है, इसलिए ये पुनर्जन्म को मानते थे। उसके बाद में जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है, 468 BC में, ठीक है। तो इसके जो 2 शिष्य थे कौन थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब कि 2 हिस्सों में बट गया जैन धर्म। एक था श्वेत यानी कि श्वेतांबर, और दूसरा था दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर कौन थे, जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और जो श्वेतांबर थे वो थे भोजन भी करते थे। और जो दिगंबर थे वो ना तो कपड़े पहनते थे और ना ही भोजन करते थे, ठीक है। और जो श्वेतांबर थे उन्होंने ये भी कहा था, यानी कि जो फीमेल होती है वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। और फिर उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि जो 19वीं तीर्थंकर है वो मल्लीनाथ महिला थी, लेकिन जो दिगंबर होता है वो इसके खिलाफ होते हैं, और ये बोलते हैं कि जो महिला होती है यानी कि फीमेल होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल वह पुरुष ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो 19वां तीर्थंकर था मल्लीनाथ, वो महिला नहीं, वह पुरुष था। तो इस कारण इन दोनों को ही जो कन्फ्यूज़न हो गया, और इन दोनों से मतलब कि बातचीत मतलब बिगड़ने के कारण इन्हें खुद ही नहीं पता था कि जो 19वां तीर्थंकर कौन था। इस कारण जो जैन धर्म था उसका इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। उसके बाद में देखते हैं हम, उसके बाद में जो चिन्ह पूछे जाते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, चिन्ह किस किस के थे, यानी कि जो तीर्थंकर थे उनके क्या क्या चिन्ह थे। जो सबसे पहला कौन था, ऋषभ। ऋषभ का क्या चिन्ह था प्यारे दोस्तों, सांड, ठीक है। उसके बाद में जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उसका था प्यारे दोस्तों सर्प यानी कि सांप, ठीक है। और जो 24वें तीर्थंकर थे यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे महावीर, उसका था सिंह यानी कि शेर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई गलती हो गई है तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।